हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है, उसके हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर और डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में किसकी स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि 1526 क्या ज्ञात होता है इससे। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और दूसरा व्यक्ति इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो उसमें बाबर की विजय हुई थी। किसकी? बाबर की। इस विजय के उपरांत उसने अपनी बेगम मुसम्मत बेगम के नाम पर किसका निर्माण करवाया था? शाह कलंदर मस्जिद, काबुली बाग, लाल किला या फिर मयूर सिंहासन का किसका करवाया था? काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने अपनी बेगम मुसम्मत बेगम की याद में काबुली बाग का निर्माण पानीपत की प्रथम लड़ाई को जीतने के उपरांत किसने करवाया था? बाबर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या? काबुली बाग का निर्माण बाबर ने। ये तो गया पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। अगर बात की जाए पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच? अकबर और हेमू। अकबर और दूसरा व्यक्ति हेमू। लेकिन एग्जामिनर आपको अकबर नहीं देगा, जबकि अकबर की ओर से कौन लड़ा था? उसका सेनापति था एक बैरम खान। सेनापति बैरम खान अकबर की तरफ से लड़ा था, या हम कहें मुगलों की तरफ से कौन लड़ा था? अकबर का एक सेनापति हुआ करता था बैरम खान। तो ये बात हो गई पानीपत के दूसरे युद्ध की। 5 नवंबर 1556 अकबर व हेमू के बीच। अब आ गया पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? वह कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कब? 1761। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ ले आपसे तो 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों की ओर से कौन लड़ा था? या फिर हम कहें मराठों का सेनापतित्व किस व्यक्ति ने किया था? सदाशिव राव बाहू। कौन था वो व्यक्ति? सदाशिव राव बाहू, जो मराठों की तरफ से लड़ा था। या फिर हम कहें
मराठों का सेनापति तो किस व्यक्ति ने किया था? सदाशिवराव भाऊ। तो ये थी कुछ पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था? इसने पूछा भाई नारनौल में एक महल का निर्माण करवाया गया, वो किस शासक का दीवान था? कौन था वो व्यक्ति जो कि एक शाहजहां का दीवान या हम कहें शाहजहां का खजांची था? बीरबल, राय मुकुंद दास, राय माधव दास या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? राय मुकुंद दास। नारनौल में एक महल बनवाया था किसने? जो कि एक शाहजहां का दीवान या खजांची था। कौन था वो व्यक्ति? राय मुकुंद दास। अगर आपसे पूछ लिया जाए राय मुकुंद दास का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता या फिर इसका दूसरा नाम बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता हरियाणा में किस जगह पे है? राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता हरियाणा में किस जगह पर हो जाएगा? नारनौल। नारनौल में राय मुकुंद दास या बीरबल का छत्ता स्थित है। अगर बात की जाए नारनौल, तो नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र, नरराष्ट्र, नंदीग्राम। सभी इंपॉर्टेंट है भाई ये। नरराष्ट्र, नंदीग्राम, सिंहों का डहर, सिंहों का डहर। डहर का मतलब सिंहों के आने जाने का रास्ता या सिंहों का डहर। कौन सा स्थान? नारनौल। एक नाम और है इसका, हरियाणा की केसरिया नगरी, हरियाणा की केसरिया नगरी इसको बोला जाता है नारनौल को। तो नारनौल के 4 उपनाम, पहला नरराष्ट्र, दूसरा नंदीग्राम, तीसरा सिंहों का डहर, चौथा केसरिया नगरी। एक क्वेश्चन बताओ आप, हरियाणा का ऐसा जिला जिसका मुख्यालय खुद अपने नगर में न होकर दूसरी जगह पे है, कौन सा वो जिला? जिला महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर जबकि कहां पर हो जाएगा? नारनौल में। नारनौल में एक जिला पहले और भी हुआ करता था, वो कौन सा था? मेवात। लेकिन मेवात का नाम 12 अप्रैल 2016 को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मेवात का नाम नू कर दिया। तो इसका मुख्यालय अब खुद इसी के नगर में है। तो ये था अपना क्वेश्चन। एक महल का निर्माण नारनौल में करवाया गया जो कि शाहजहां का दीवान था। तो कौन आ जाएगा वो व्यक्ति? राय मुकुंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी मस्जिद इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी? वही पहला क्वेश्चन रिपीट, कौन सी मस्जिद बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की विजय पर बनवाई गई थी? काबुली बाग, सॉरी भाई सा नहीं है, काबुली बाग, लाट की मस्जिद, अंजुमन जम्मा या फिर लाल मस्जिद। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये बात है 1526 जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो उसमें बाबर की विजय हो जाती है और उसने इसी खुशी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस मस्जिद का क्या नाम हो जाएगा? काबुली बाग। किसकी याद में? अपनी बेगम
मुसम्मत बेगम की याद में किसका निर्माण? काबुली बाग। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे नंबर पे बात आती है लाट की मस्जिद। कहां पर हो जाएगी लाट की मस्जिद? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में लाट की मस्जिद कहां पर स्थित है, तो ये हो जाएगा जिला हिसार। कहां पर? जिला हिसार में लाट की मस्जिद स्थित है। कहां पे है लाट की मस्जिद? गुजरी महल में स्थित। गुजरी महल में क्या स्थित है? लाट की मस्जिद। अगर इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, एक मुस्लिम शासक। फिरोज शाह तुगलक ने लाट की मस्जिद का निर्माण गुजरी महल हिसार में करवाया था। अब तीसरा ऑप्शन देखो, अंजुमन जम्मा। कहां पे हो जाएगी ये मस्जिद? अंजुमन जामा मस्जिद, जिला पानीपत। जिला पानीपत में अंजुमन जामा मस्जिद। चौथा ऑप्शन अपना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लाल मस्जिद। हरियाणा में लाल मस्जिद दो जगह पर स्थित हैं। पहली जगह हो जाएगी रेवाड़ी और दूसरी रोहतक। लाल मस्जिद आपसे पूछ ले कि हरियाणा में कहां पर है, तो ये दो जगह पर हो जाएगी, पहला रेवाड़ी, दूसरा रोहतक। एक ऑप्शन आएगा इनमें से। अगर आपसे पूछ ले अकबर द्वारा निर्मित लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है, तो अकबर ने बनवाई थी कहां पर? रेवाड़ी में। अकबर द्वारा निर्मित लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है, तो ये हो जाएगी रेवाड़ी में। जबकि रोहतक वाली लाल मस्जिद का निर्माण सन 1929 में किसने करवाया था? हाजी आशिक अली। हाजी आशिक अली ने इसका निर्माण, रोहतक वाली लाल मस्जिद का निर्माण हाजी आशिक अली द्वारा 1929 में करवाया गया। तो ध्यान रखना इस बात का, अकबर द्वारा निर्मित लाल मस्जिद कहां पर? रेवाड़ी में। और हाजी अली आशिक द्वारा निर्मित लाल मस्जिद ये अपने रोहतक में, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग महल मुगल शासक किसके काल में बूरिया में बनाया गया? खूबसूरत महल है। ये आपसे पूछता है कि बूडिया का रंग महल किसके द्वारा बनाया गया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? किसके द्वारा बनाया गया था? ये शाहजहां के द्वारा। बूडिया का रंग महल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। कहां पर हो जाएगा ये बूडिया का रंग महल? यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूरी पर। यमुनानगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है? बूडिया। बूडिया का रंग महल कहां पर हो जाएगा? अगर आपसे जिला पूछ ले तो जिला हो जाएगा यमुनानगर। एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो बूडिया। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनवाया जो मुगल शासन किसके दीवान थे? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट, किसका दीवान था राय मुकुंद दास या खजांची? शाहजहां का खजांची था कौन? राय मुकुंद दास। इसका दूसरा नाम राय मुकुंद दास का छत्ता या फिर हम कहें बीरबल का छत्ता कहां पर हो जाएगा? नारनौल में, जिला महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था चिश्ती सिलसिला? सरफुद्दीन, बू अली शाह, बाबा फरीद या फिर मोहम्मद बख्तियार काकी?
तो ये किया था बाबा फरीद ने हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। इसको किस नाम से जाना जाता था? बाबा फरीद को फरदुद्दीन साकारगंज, फरदुद्दीन साकारगंज से नाम से कौन जाना जाता था? बाबा फरीद, जो कि हरियाणा में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सिंह मंडार मुगल शासक, किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसने? मोहन सिंह मंडार, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर? तो यह व्यक्ति हो जाएगा बाबर। मोहन सिंह मंडार किस रियासत से संबंधित था? तो यह हो जाएगा कैथल रियासत। कैथल रियासत से संबंधित कौन सा व्यक्ति था? मोहन सिंह मंडार, जिसने मुगल शासक बाबर के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट किया था। तो किसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे कैथल में? बाबर के समय में। उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार, कैथल रियासत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका सही मिलान कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, सेकंड युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो ये तीनों सही हैं, तीनों का मिलान एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तो इनकी एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध पहला 21 अप्रैल 1526, दूसरा युद्ध 1556, अगर डेट पूछ ले तो 5 नवंबर 1556 और तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में बनवाया गया? कौन सा था? शाह कलंदर मस्जिद, काबुली बाग, लाल किला या फिर मयूर सिंहासन? तो इसका आंसर काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। सन 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध विजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन सा विद्रोह था वो? क्या नाम था? सिख विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सतनामी विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा सतनामी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सतनामी विद्रोह। कहां से स्टार्ट हुआ था ये? नारनौल, नारनौल से स्टार्ट सतनामी विद्रोह। कब? 1672। 1672। अगर इसका नेतृत्व करता आपसे पूछ ले तो कौन था इसका नेतृत्व करता? सतनामी विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? संत वीरभान। संत वीरभान ने सतनामी विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से? नारनौल। किस मुगल शासक के विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। अगर आपसे पूछ ले संत वीरभान किसके शिष्य थे या इनका गुरु कौन था? उदयदास। उदयदास इनके गुरु का नाम। किसका? संत वीरभान का गुरु उदयदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कौन था वो राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शेरशाह सूरी, हेमचंद्र, राणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान?
कौन था हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये हो जाएगा हेमचंद्र या फिर हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। नोट करिए इस बात को, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। अंतिम हिंदू शासक कौन हो जाएगा? वो हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमू। अगर इसके जन्म की बात की जाए तो इसके जन्म के बारे में कंफ्यूज हुई। कुछ बुकें लिखती हैं कि हेमू का जन्म अलवर जिले के माचेड़ी गांव, अलवर जिले का माचेड़ी गांव में हुआ था, जबकि कुछ बुक्स इसका जन्म रेवाड़ी के कुतुबपुर। लेकिन हमें ध्यान रखना है ज्यादातर बुकें इसका जन्म रेवाड़ी के कुतुबपुर में ही मानती हैं। किसका? हेमचंद्र विक्रमादित्य का। ये एक व्यापारी हुआ करता था। किस चीज का व्यापारी था ये? सोरा व्यापारी। सोरा व्यापारी का काम करता था। कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगर आपसे पूछ ले हेमू की हवेली हरियाणा में किस जगह पर है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी का एक गांव है कुतुबपुर। रेवाड़ी का गांव कुतुबपुर में हेमू की हवेली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में था? देखिए भाई इस क्वेश्चन को, सूरदास किसके समकालीन था इन चार में से? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बाबर? कौन हो जाएगा? अकबर। अकबर के समकालीन कौन था? सूरदास। क्या लिखा था इन्होंने? सूरसागर। सूरसागर और दूसरा सूरसारावली। किस व्यक्ति ने लिखा था सूरसागर और सूरसारावली? तो ये हो जाएगा सूरदास ने। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। अगर सूरदास का जन्म पूछ ले हरियाणा में कहां से हुआ था इनका जन्म? सीही गांव, सीही ग्राम, जिला फरीदाबाद में किसका जन्म हुआ था? सूरदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल किससे जुड़े हुए थे? इन चार में से टोडरमल किससे जुड़े हुए थे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये टोडरमल था कौन? अकबर के दरबार में। अकबर का दरबारी कौन था? टोडरमल। क्या चलाया था इसने? संगीत से संबंधित था टोडरमल या फिर साहित्य से? संगीत तथा साहित्य दोनों से या फिर भूमि राजस्व सुधार से? किससे हो जाएगा? भूमि राजस्व सुधार संबंधित था कौन? टोडरमल। इसने एक पद्धति चलाई थी, उस पद्धति का क्या नाम था? आईना ए दहसाला पद्धति। आईना ए दहसाला पद्धति किस व्यक्ति ने शुरू की थी? तो वो जाएगा अकबर का दरबारी टोडरमल ने आईना ए दहसाला पद्धति की थी। क्या था ये आईना ए दहसाला पद्धति? भूमि मापने का यंत्र, भूमि मापन यंत्र। आईना ए दहसाला पद्धति किसने स्टार्ट की थी? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध पहली बार
मुगलों ने पेश किया था? पानीपत की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई या फिर करनाल की लड़ाई? तो ये आंसर हो जाएगा इसका पानीपत की पहली लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 को मुगलों ने आर्टिलरी और बंदूक पाउडर का इस्तेमाल किया था किस युद्ध में? पानीपत की पहली लड़ाई, जो किसके बीच हुई थी? बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच, 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी? बताओ भाई इसका आंसर। पीछे हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, अकबर? ये हो जाएगा अकबर। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके द्वारा या किसके शासनकाल में बनी थी? अकबर। जबकि रोहतक की लाल मस्जिद, रोहतक की लाल मस्जिद किसने बनवाई थी? सन 1929 में हाजी आशिक अली के द्वारा बनवाई गई थी रोहतक की लाल मस्जिद। दूसरा ऑप्शन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति कौन था? मोहम्मद तुगलक पागल बादशाह के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था? पागल बादशाह, पागल बादशाह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था भाई ये, लेकिन मूर्ख था। क्या किया इसने? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किस व्यक्ति ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय दिल्ली बहुत ज्यादा उभार पर थी, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? वहां से अपनी राजधानी को पलट दिया और दौलताबाद ले गया, जो कि एक पिछड़ा इलाका था। दौलताबाद या फिर दूसरा नाम देवगिरी। कहां पे पड़ता है ये दौलताबाद? देवगिरी जिला राज्य महाराष्ट्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को किसने स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार किस रियासत से संबंधित थे? कौन सी रियासत थी इनकी? मोहन सिंह मंडार की कैथल का परगना, तावड़ू, जींद या फिर पानीपत? कौन सी हो जाएगी ये? मोहन सिंह मंडार कैथल परगने का शासक हुआ करता था। कौन? मोहन सिंह मंडार, जिसने बाबर के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था। तो ये कहां से हो जाएगा? कैथल परगने से। तावड़ू, ये जगह कहां पर हो जाएगी? तावड़ू। वर्तमान में तावड़ू जगह कहां पर? सोना तावड़ू, जहां से अपने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चुनाव लड़ा था और जीता भी था। तो तावड़ू गुरुग्राम से संबंधित। वर्तमान में तावड़ू गुरुग्राम में नहीं है। कहां पर हो जाएगा? मेवात, मेवात या नू में तावड़ू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबरकालीन राजपूत मोहन सिंह मंडार किस रियासत का था? इसका हो जाएगा कैथल परगने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है? ये एक जगह भाई नसीबपुर, कहां पर हो जाएगी? नारनौल जिला महेंद्रगढ़। किस रूप में जाना जाता है? या इसकी प्रसिद्धि हम कहें किस कारण है? मराठों की विजय के कारण, औरंगजेब के आक्रमण के कारण,
या 1857 की क्रांति के कारण, तैमूर लंग के अत्याचार के कारण? तो ये हो जाएगा 1857 की क्रांति के कारण। आप सभी को पता है अंग्रेजों ने हमारे भारत पर लगभग 300 से 350 साल तक शासन किया था। उनको भारत से भगाने के लिए यहाँ पर एक मुहिम की शुरुआत हुई। उस मुहिम का क्या नाम था? 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति नारनौल नसीबपुर में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उनकी गोली मारकर हत्या करवा दी जाती है। तो यहाँ पर एक शहीदी स्मारक का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पर? नसीबपुर नारनौल में। तो किससे संबंधित हो जाएगा ये? 1857 की क्रांति से संबंधित नसीबपुर नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किसको पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया था? इनमें से कौन सा है जिसको 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत में घोषित किया गया? ख्वाजा खिज्र का मकबरा, रजिया सुल्तान की कब्र, शेख चिल्ली की कब्र, या फिर शाहजहां की बावड़ी? तो इसका क्या हो जाएगा? ख्वाजा खिज्र की खबर। कहां पर है ये ख्वाजा खिज्र की कब्र? जिला पानीपत में। क्या किया था इसका? 1958 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। किसको? ख्वाजा खिज्र की खबर, पानीपत। दूसरा ऑप्शन देखिए, रजिया सुल्तान की कब्र या रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहां पर हो जाएगा? कैथल में। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा, और कैथल में ही इनकी मृत्यु 1240 में की गई। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम अल्तुनिया। और किसकी पुत्री थी ये? इल्तुतमिश की पुत्री। इल्तुतमिश की पुत्री। जबकि अल्तुनिया की पत्नी कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा चलाई थी? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा का जनक इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में किसकी स्थापना की जो इस जिले से होकर गुजरने वाला राजमार्ग है? सबसे मेन बात है इसमें, शेख फरीद ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? देखिए भाई, इसके नाम में ही नाम है इसका। शेख फरीद ने किसकी स्थापना की थी? फरीदाबाद। फरीदाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? शेख फरीद। अगर आपसे पूछ लिया जाए फरीदाबाद की वैसे स्थापना कब हुई थी? जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया तो फरीदाबाद था। क्या पहले 7 जिलों में नहीं था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? फरीदाबाद की। लेकिन प्राचीन समय में इसको बसाया गया था किसके द्वारा? शेख फरीद के द्वारा। अगला प्रश्न, मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के किस में पाई जाती है? कौन सा जिला मुगल पेंटिंग्स का? रोहतक, पिंजौर, हिसार या फिर सिरसा? तो मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के हिसार। एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। क्या पाया गया यहाँ पर? मुगल पेंटिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न, 7 अक्टूबर 1556, ध्यान रखना इस डेट का हमें। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के युद्ध में मुगल सेनाओं को हराने वाला हरियाणा का पहला राजा कौन था? वो पहला राजा सूरजमल, हेमू विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान या फिर राजेंद्र चोल
तो वो व्यक्ति हो जाएगा हेमू विक्रमादित्य। अगर आपसे पूछ ले हेमू हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो ये वही डेट हो जाएगी भाई 7 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली का राजा बना, या फिर हम कहें दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुआ। कौन? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, एक सोरा व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया, पहले क्या था वो? देखिए भाई, क्या था पहले वो? ट्रेनर, किसान, व्यापारी या प्रशासक? क्या था? व्यापारी। किसका व्यापारी था ये? सोरा व्यापारी। सोरा व्यापारी था। कौन? हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे? कौन था वो व्यक्ति जिसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ? इन चार में से महाराजा रणविजय सिंह, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद, पृथ्वीराज चौहान। तो ये हो जाएगा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव, कुतुबपुर गांव। अगर आपसे पूछ ले हेमू किस जाति से संबंध रखता था, कौन सी जाति का था हेमू? ये था बनिया, एक बनिया था। कौन? हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ? इन चार में से किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया? अकबर, बहादुर शाह, शाह आलम या फिर वाजिद अली? तो आप सभी को पता है किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य चरम सीमा पर पहुंचाया? तो ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम का असली नाम क्या था? शहजादा, शहजादा अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम शहजादा अली गौहर, जिसके समय में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी और उस टकसाल का क्या नाम था? सिक्का कहां पर बनाया जाता था? ये प्राचीन समय की बात है भाई, जब हमारे पूरे देश पर अकबर का शासन था तो उसने हरियाणा को 5 सरकार में डिवाइड कर रखा था। 5 सरकार में किसको? हरियाणा को बांट रखा था। तो एक सरकार थी नारनौल। नारनौल सरकार में उसने क्या किया? एक सिक्के डालने की टकसाल को स्थापित किया। किसने? अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नारनौल। और इसके सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? जलाली सिक्के। अगर सिक्कों की बात की जाए तो हांसी में जॉर्ज थॉमस ने भी एक टकसाल स्थापित की थी। उनके सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? सिक्का ए साहिब। सिक्का ए साहिब किसके सिक्कों को कहा जाता था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? सिक्का ए साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? कौन सी जगह थी? पीछे बताया था आपने जहां पर सतनामी विद्रोह हुआ था। मेवात, नारनौल, पानीपत, करनाल। नारनौल में सतनामी विद्रोह सन 1672 में किसने किया था? इसका नेतृत्व संत वीरभान।
संत वीरभान ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? सतनामी विद्रोह का। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद कहां पर दफनाया गया? रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद। ये बात अभी 1526 की, जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई और उसको वहीं पे दफना दिया गया। कहां पर? पानीपत। पानीपत में एक जगह है, उसका नाम सौदापुर। सौदापुर जगह पर किसको दफनाया गया? इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न, 1526 और 1527 में बाबर के आक्रमण के समय ताउड़ू के परगने का शासक कौन था? इनमें से कौन था ताउड़ू के परगने का शासक? रॉबर्ट क्लाइव, जलाल खान, हमीर देव चौहान या फिर हेमचंद्र? तो ये व्यक्ति हो जाएगा जलाल खान, जो कि 1526 और 1527 में बाबर के आक्रमण के समय ताउड़ू परगने का शासक था। कौन? जलाल खान। रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में एक बात लिखिए। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या की थी। आत्महत्या। एकमात्र गवर्नर जनरल या अंग्रेज अधिकारी जिसने हमारे भारत में आत्महत्या की थी, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या कर दी गई थी, कौन था वो व्यक्ति? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की तो हत्या और रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या। तो ध्यान रखना इन दोनों बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान इनमें से किसने ले लिया था? नवाबों ने, जागीरदारों ने, खापों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा खाप। मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान खापों ने ले लिया था। नेक्स्ट, के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह या फिर सिख विद्रोह? तो 1669 में जाटों ने विद्रोह किया था। कहां पर? औरंगजेब के शासनकाल में। ये दोनों डेट ध्यान रखनी है। 1669 में जाटों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह, जबकि जस्ट इसके 3 साल बाद 1672 में सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह कहां पर? नारनौल में। किसने किया था इसका नेतृत्व? संत वीरभान ने। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।